मैं आपको लेकर आया हूं एक बेहद दिलचस्प इनोवेटर के पास में। हमारे पास में डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा हैं। आप कहते हैं और कहते नहीं, आप रोज़ाना 1 टन गोबर खरीदते हैं किसानों से और 1 किलो गोबर की जो कीमत उनको देते हैं वो 100 रुपया देते हैं। और ये अमूल के साथ में मिलकर के भी काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 किलो गोबर की कीमत वो साइंटिफिकली जब उसको प्रोसेस करते हैं तो करीब 2500 रुपया तक ले जाते हैं। ऐसा क्या गोबर के अंदर माया छिपी है कि 1 किलो गोबर की कीमत वो 2500 रुपया बना देते हैं? वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। वो उस काले गोबर को कैसे सफ़ेद कर देते हैं, ये भी आप देखेंगे और समझेंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे वेदों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है और उसे कामधेनु कहते हैं। यानी अगर देवताओं को भी कुछ चाहिए तो गाय से ही मांगना है। हमारा भी प्रश्न यही था कि ऐसा क्या है गाय के अंदर। एज ए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जब मैंने उसके बायोवेस्ट के ऊपर काम करना चालू किया तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में हमें लगा कंपोनेंट में कि एक कंपोनेंट पाया जाता है अल्फा सेलुलोज। जब हमने अल्फा सेलुलोज को फर्दर रिड्यूस किया साइज़ में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमने उसमें से एक बहुमूल्य उत्पाद निकाला जिसे कहते हैं अल्फा नैनो सेलुलोज। हम 1 किलो गोबर से लगभग 6 से 8 ग्राम के आसपास अल्फा नैनो सेलुलोज निकालते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत $35 से $40 प्रति ग्राम के आसपास पाई जाती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि ऐसा क्या किया जाए कि गाय के गोबर को बहुमूल्य बनाया जाए, क्योंकि जब तक गाय के गोबर को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक गाय को भी उतना सम्मान और उतनी आधारभूत सुविधाएं मिल पाना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि हम विश्व की एकमात्र कंपनी है और मेरा जो शोध है वो एकमात्र ऐसा शोध है जो सबसे कम कीमत पर और सबसे कम कीमत में बहुतायत में मिलने वाले रॉ मटेरियल से उच्च कोटि का अल्फा नैनो सेलुलोज निकाल पा रहा है। इसमें आप कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को सेल्यूलोज पल्प निकालने में रोजगार दे पा रहे हैं? जब हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, तकरीबन 2 FPO को हम लोगों ने इसमें जोड़ा और तकरीबन 800 के आसपास महिलाएं उस FPO में जुड़ी हुई हैं। इन सारी महिलाओं का काम अलग अलग बटा हुआ है। उनमें से कुछ महिलाओं का अधिकतर काम होता है गोबर का कलेक्शन करना और प्रोसेसिंग सेंटर पर लेकर आना। इस प्रोसेसिंग सेंटर पर एक मशीन लगी हुई होती है जिसकी लागत तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए होती है। इस मशीन के माध्यम से उनका काम एक छोटे से प्रशिक्षण के द्वारा उसमें से सेलुलोज पल्प निकालना है। ये सेलुलोज पल्प हम उनसे 100 रुपये प्रति किलो में ख़रीदते हैं और उसके बाद फर्दर अपनी लैब के अंदर प्रोसेस करके और अल्फा नैनो सेलुलोज बनाया जाता है। आपने कुछ पेंट भी बनाया है वैदिक के नाम से, यहाँ पर पुट्टी भी मैं देख रहा हूँ वैदिक के नाम से। ये इसके बारे में कुछ कहिए। सर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फा नैनो सेलुलोज के बहुत तरह के उपयोग हैं। अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये डिफेंस में भी काम आता है, ये काम आता है बायोमेडिसिन में, ये काम आता है लाइफ साइंस में और ये काम आता है आपका नैनो फर्टिलाइज़र में। पेंट में भी ये बहुतायत में काम आता है। जिसके बारे में आपने अभी मुझसे पूछा, ये वैदिक अल्फा नैनो सेलुलोज बेस्ड पुट्टी है। ये वॉल पुट्टी यदि आप अपने नॉर्मल प्लास्टर की हुई दीवार पर लगाते हैं तो उसके बाद आपको प्राइमर, डिस्टेम्पर या इमल्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक तरीके से हम नए दौर में एंटर कर रहे हैं जहां पर आपकी पुट्टी ही आपके पेंट का काम कर रही है। आपकी पेंट और पेंटिंग की पूरी कॉस्ट बचाई जाती है। इसके एक्सपेंशन को लेकर के आपका क्या विज़न है, क्या प्लान है? कितने किसानों को या देश में किसानों को किस तरह से इस काम के साथ अटैच किया जा सकता है? इसे एक नेशनल मिशन बनाने और नेशन वाइड एक्सपेंड करने के लिए ही अभी माननीय कृषि मंत्री जी से भी मैंने वार्ता के दौरान बात की थी और कहा था कि कृषि में जितने भी शोध हो रहे हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाए, उसे भी प्रमोट किया जाए। जैसा अभी हम अमूल के साथ में बात कर रहे हैं और अमूल के द्वारा 35 लाख पशुधन के ऊपर हम इसे एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि डिफेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है और हमारे किसान
घर घर का किसान और घर घर की गाय अगर इस मिशन से जुड़ जाती है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अल्फा नैनो सेलुलोज का उत्पादक देश बन सकता है। इसी मिशन के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं।